वो छोरा मारी शीशो की जानू कुया आखा तीज ले जाएगी। वो छोरा मारी शीशो की जानू कुया आखा तीज ले जाएगी। तीज ले जाएगी रे के आखा तीज। बोल रहा है कि मेरे से शुरुआत करो, इसको रोना धोना है तो बोलो, चलो बोलो हाय, बोलो हाय दोस्तों, बोलो। तो गाइस ये शुरुआत करेगी, बोलो हाय दोस्तों, हाय डोटो, नुका हाय फ्रेंडा, बोलो हेलो फ्रेंडा। इसमें बोलो, मोबाइल बोलो, न बोलो हेलो फ्रेंडा, हाय, गुड मॉर्निंग। तो गाइज ये आजकल बोलने लग गई है और आपके ब्लॉग में, मेरे प्यारे से ब्लॉग में आपका स्वागत है गाइज। और हम बनाने वाले खाना, तो बना लेते हैं खाना, फिर खाना वाना खा के फिर आपसे मिलते हैं और बनाते हैं खाना, फिर बताएंगे क्या बना आज खाने में। ये खा तो गाइज आ जाइए और खाना खा लीजिए। खाना हो गया अपना रेडी और खाने में बनाया गाइज बता देती हूँ, सैलिड आपको दिखा क्या, सैलिड, सलाद, दही, रोटी, सब्जी, दही और आलू गोभी की सब्जी है, दाल है, दही है, रोटी है और सैलिड है। और आ जाइए गाइज, खाना तैयार है। तो भूख लग रही है बहुत जोर से और खाना खा लेते हैं। अभी डुग्गू के पापा नहीं आए ड्यूटी से, वो सुबह थोड़ा बहुत कुछ खा के चले गए, अब आएंगे। वो करीब बोल रहे थे 1 घंटा बाद तुम खाना बना के खा लेना, तो हम खाना खा रहे हैं अब बना के। और डुग्गू को बहुत जल्दी हो रहा है दही पीने के लिए, क्योंकि गाइस इसका फेवरेट है दही, डुग्गू है ना। इसको गुस्सा आ रहा है कि बस अब दही पिला दे, इसको सब्र नहीं हो रहा। चल चल खाना, तो गाइस खा लीजिए खाना, खाना तैयार है और अब हम खा लेते हैं खाना। और आप भी खा लीजिए, आपने खा लिया होगा। हम 1:30 और 2 के बीच में खाना खाते हैं, करीब 1:30 बजे या 2 बजे, बस 1:30 1 और 2 के बीच में खाना खा लेते हैं। तो अब रात 1:45 बज रहे हैं और अब खाना खा रहे हैं। अब डुग्गू छड़ चुकी है, देखना गाइज, आपको बता दूं कसम से दही के लिए ही छड़ रही है, देखना देखना गाइज, देखो देखो देख, क्या खाएगी बेटा, क्या खाएगी, दही। तो गाइज इसका फेवरेट है दही, ये लो। जब तक गाइज इसका ना दही फिनिश नहीं होगा ना, तब तक एक टूक नहीं तोड़ेगी, एक रोटी का कैसा कुछ भी नहीं खाएगी, बस दही को ही पीती रहेगी। जब तक इसका मन का ये रहेगा ना भाई हाँ मैं दही पी लिया मैंने। मूछ बन गई, डुग्गू की मूछी बन गई, डुग्गू की मूछी बन गई, है ना। डुग्गू काय खाएगी, डुग्गू क्या खाएगा, देखना गाइज, ये दही क्या खाएगा है। तो इसका फेवरेट दही है गाइस, इसको खिला लेती हूँ खाना और मैं खुद भी खा लेती हूँ। कुछ बताना चाह रही थी इस ब्लॉग के अंदर, और मेरे बताने का एक ही उद्देश्य है कि मुझसे जो बहनें पूछती हैं, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं मतलब इंस्टाग्राम पे भी कि दीदी आप पतली कैसे हो गए, पतली कैसे हो गए। तो पहली बार तो मैं आपको पतली दिख कहाँ से रही हूँ, खूब तो ऐसी हो रही हूँ मैं, भाई पता नहीं आपको क्यों मैं इतनी पतली दिखाई दे रही हूँ, वरना मैं कसम से काफी मोटी हूँ। अभी भी मुझ में 63 kg वजन है। तो गाइस 63 kg वजन कम नहीं होता, मैं तो बहुत मोटी हो रही हूँ। और लोग बोलते हैं मेरे से कि अनीता जी आप पहले से बहुत पतले हो गए, बहुत पतले हो गए। तो भाई मैं पतली नहीं हुई हूँ, एक तो वो दिमाग में से निकाल दो, और सेकंड बात कि हाँ अगर आप उस चीज से अंदाजा मेरा लगा रहे हो कि पतली हो गई है, कि मैं जब प्रेगनेंसी के टाइम जब मेरी वीडियो थी, मतलब यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो थी, सिंगिंग थी, तो उसमें मैं ऐसी थी ऐसी। तो उस चीज से अगर आप अंदाजा लगा रहे हो तो उसकी अकॉर्डिंग तो हाँ मैं पतली, बहुत पतली हो गई हूँ। जब मैं प्रेग्नेंट थी, मेरी गुड़िया पेट में थी, तब मैं बहुत ही मोटी थी, तब मुझे 80 kg वजन हो गया था।
और डॉक्टर भी ये बोलता था कि मैम आप में इतना वजन क्यों बढ़ रहा है, मतलब बच्चे में तो वजन बढ़ ही नहीं रहा और आप में इतना वजन कैसे हो रहा है, मतलब क्या खाते हो क्या नहीं। और आपको पता है गाइस उस टाइम मतलब जब गुड़िया मेरे पेट में थी तब उस टाइम मतलब लॉकडाउन था तो खाने पीने की चीजें तो सब कुछ बंदी थी, तो मैंने ऐसे कुछ नहीं खाया था, अपने ही वही घर की रोटी सब्जी दूध दही ये मैंने सब कुछ खाया था। बाकी मैंने बाहर की चीजें कुछ भी नहीं खाई कि भाई ऐसी कोई बाहर की चीजें खाई हो जिसकी वजह से मेरा वेट गेन हो गया हो। बस वेट गेन होने का एक ही रीजन था गुड़िया, और कभी कुछ किसी के तो ऐसा होता है कि मतलब प्रेगनेंसी में बहुत ही पतली हो जाती है, किसी का ऐसे हो जाती है, तो मतलब ऐसी हो गई थी। और ऐसा कुछ खाने वाने की कोई चीज नहीं थी, लॉकडाउन था पूरे 2 साल तक, और 9 महीने जब डुगू पेट में थी तभी से लॉकडाउन चालू हो गया था गाइस, तो 9 महीने पूरे मैंने लॉकडाउन में गुजारे पूरे, यानी कि पैदा भी डुगू लॉकडाउन में ही होगी थी। तो मैंने ऐसे कुछ खाया नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे में 80 kg वजन हो गया था, और उसके अकॉर्डिंग और आज तो उसके अकॉर्डिंग तो मैं पतली हो गई हूँ करीब, मुझ में मतलब 80 आप लगा लो 63 kg वजन, और 80 kg वजन तो कितना घट गया है। तो उसके अकॉर्डिंग तो मैं पतली हो गई हूँ, बकायदा मैं पतली नहीं हूँ गाइस, जब भी मैं मोटी हूँ। और मैं अपने आप को पतली नहीं मानती हूँ, लेकिन मेरे से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और मतलब बहुत 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 सारे कमेंट्स आते हैं मैडम आप पतले कैसे, तो उसकी वजह से मैंने ये ब्लॉग बनाया है, और मुझे बनाना पड़ गया वरना मुझे इतने ब्लॉग बनाने की जरूरत नहीं थी। तो गाइज मैं पतली नहीं हुई हूँ, जो मुझसे मिला उनसे पूछना, मैं अभी पतली नहीं हुई, हाँ उसके अकॉर्डिंग मैं पतली हूँ। और गाइज पतली कैसे हुई ये मेन पॉइंट है, तो मैं बता देती हूँ आपको कि मैं पतली कैसे हुई। तो गाइज ना मैंने एक्सरसाइज की थी और ना ही मैंने मतलब क्या बोलते हैं डाइट की थी, ना मैंने डाइटिंग की थी, ना मैंने जिम वगैरह की। जिम तो मैं गई थी 15-20 दिन के समथिंग गई थी मैं, लेकिन मैं नहीं जा पाई क्योंकि मुझे बहुत सारी प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ता था। और पता नहीं गाइज ऐसा हुआ था कि जब डुगू दूध वगैरह पीते हैं तो कहते हैं कि अपने मतलब कहावत भी है कि कोई तो लेडीज पतली हो जाती है और कोई पे कोई असर नहीं होता, तो वही शायद मेरे साथ हुआ है कि डुगू ने दूध वगैरह पिया है तो उसकी वजह से शायद हो सकता है मैं पतली हो गई हूँ। तो काफी लोग बोलते हैं मेरे से कि आप पतली कैसे हो गए पतली कैसे हो गए, तो मैं भाई पतली नहीं हुई हूँ, मैं उतनी ही मोटी हूँ। और हाँ उस वजह से मेरे पे फर्क पड़ा है, बाकी मैंने कोई डाइटिंग नहीं की है, कोई एक्सरसाइज नहीं की है, कोई जिम नहीं की है, बस वो दूध वगैरह की वजह से मैं पतली हो गई हूँ। और हो सकता है जब डुग्गू थी 6 महीने की तो मैं दिल्ली आ गई थी, तो हो सकता है दिल्ली का पानी की वजह से मैं पतली हो गई हूँ, पता नहीं किस वजह से मैं पतली हुई हूँ, पर मैंने कोई डाइटिंग नहीं की। और मुझे लगता है कि जो भी लेडी प्रेगनेंसी के बाद जो वेट गेन करती है ना, जितना वेट गेन कर लेती है ना, तो मुझे लगता है 1 या 2 साल के अंतर, वो जब बच्चा 1 डेढ़ 2 साल का होता है ना, तो मुझे लगता है कि ऑटोमेटिकली वो उसी वेट पे आ जाएगी जिस जब बच्चा नहीं था ना तब आपका कितना वजन था ना, उसी वजन पे शायद मुझे लगता है वो लेडीज आ जाएगी। तो मेरा वजन डुगू नहीं थी उस टाइम, मेरा वजन इतना ही था जितना आज है, और आज मैं उसी वजन पे आ चुकी हूँ। तो मुझे लगता है कि मतलब जो अपन प्रेगनेंसी में वेट गेन करते हैं ना वो वेट लूज हो जाता है प्रेगनेंसी के बाद, लेकिन उसमें टाइम लगता है, करीब 2 साल लग जाते हैं। मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रही हूँ, बकायदा मैंने किसी का सुना नहीं है, लेकिन मैंने जहां तक देखा है तो हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप घबराइए मत, अगर आपने प्रेगनेंसी में मेरी तरह वेट गेन किया है तो वेट गेन 2 साल बाद आप उसी लेवल में आ जाओगे जिस लेवल में आप पहले थी। तो ये कोई घबराने की बात नहीं है, तो मैं लेडीजों को बता दूं भाई ये कोई घबराने की बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, आप पतले हो सकते हो जैसे कि मैं हुई हूँ। तो वैसे मैं इतनी हेल्दी पहले थी और मैं बचपन से ही हेल्दी हूँ, मैं कभी पतली नहीं रही, तो पतली होने का तो मैं ख्वाब दिमाग में लाती नहीं हूँ, क्योंकि जो इंसान बचपन से कभी पतला रहा नहीं तो पतला कैसे होगा। और लेकिन हाँ मैं ठीक हूँ जो भी है मेरे पास, तो मैं मतलब स्वस्थ हूँ, ठीक हूँ, अपने आप को कंफर्ट महसूस करती हूँ, मतलब अपने आप को सब कुछ अच्छा महसूस करती हूँ, तो मुझे लगता है मैं ठीक हूँ। और गाइज बस यही जर्नी रही थी मेरी प्रेगनेंसी की, तो प्रेगनेंसी के बाद उसी लेवल में आ जाती है लेडीज। तो बहन टेंशन मत करना, जिसने प्रेगनेंसी में वेट गेन किया है वो वेट लूज हो जाएगा 1 डेढ़ 2 साल में, ऑटोमेटिकली आप उसी लेवल पे आ जाओगे जैसा कि मैं आ गई। तो आई होप आपको उत्तर मिल गया होगा, तो मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।